नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर AIA PGT 2024 की काउंसलिंग के सारे वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड हो रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ट्रस्टेड जानकारी आपको प्रोवाइड करी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट देखा या फिर मेरे पास जो कॉल आए थे मेरे फ्रेंड्स के या फिर मेरे जो कलीग्स हैं उनके, कि सर आप एक बार जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है पूरा हमको शुरू रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग तक का बता दीजिए। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या आपके डाउट दूर होंगे। पहले मैं रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना सिखाऊंगा। अगर आपकी मान लो फाइनल सबमिट के बाद में आपको पता लगा कि मेरी नाम में गलती हो गई, ठीक है, मेरी कैटेगरी चेंज हो गई, मेरे मोबाइल नंबर चेंजेज हो गए या फिर किसी वजह से कोई भी गलती, एड्रेस गलत लग गया, वो कैसे एडिट होगा, उसका ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें, मेरे से गलत चॉइस फिलिंग हो गई वो कैसे हटेगी, वो सारी चीज़ें, और सिक्योरिटी मनी कितनी जमा होगी, वो सारी चीज़ें, कौन कौन सा कोटा चुनना है, ये सारी चीज़ें, और स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक तरीके से पहले स्टेप के बाद में क्या आएगा, क्या क्वालिफिकेशन डालनी है, जो एग्जाम पास की थी अपन ने उसमें बोला क्वालिफिकेशन डिटेल में ईयर पूछ रहा है, कौन सी ईयर में पास, तो वो कौन सी डालनी है, इंटर्नशिप वाली डालनी है या रिजल्ट आया था वो डेट डालनी है। मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं एक तरीके से, वो सारे डाउट मैं यहाँ पे पूरे करने वाला हूँ। तो आपने जैसे देखा होगा कि आपको सबसे पहले साइट पे जाना है AA CCC। ये मैंने जो यूजर मैनुअल है वो वहीं से डाउनलोड किया, साइट से आप भी डाउनलोड कर सकते हो, आप भी सेल्फ भी समझ सकते हो। ठीक है, आप किसी यूट्यूब चैनल पे भी डिपेंड मत रहिए इतने, क्योंकि आपने AIPGT का एग्जाम क्लियर किया है, आप इजीली समझ सकते हो, लेकिन कुछ खुद भी करना सीखिए। ठीक है, आप डाउनलोड कीजिए, साइट को छानबीन कीजिए, क्या क्या रूल है रेगुलेशन है पढ़िए अच्छे से। ओके, AA CCC साइट पे जाइए, यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, UG काउंसलिंग और PG काउंसलिंग। तो PG काउंसलिंग में आपको जाना है। ओके, तो वहाँ पे एक नीचे विंडो हो रही है कि भाई फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा आपको सामने आएगा, ये आपके प्रारूप आपके सामने आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट पर रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कराओगे फर्स्ट राउंड के लिए। तो जैसे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे आपके सामने ऐसा शो होगा, ये प्रारूप आपके सामने शो होगा। रूल जितने भी हैं, ये जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे दिखाया होगा कि भाई पासवर्ड कैसा होना चाहिए, चेंज पासवर्ड कैसे कर सकते हैं, जो बेसिक रूल है वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई है। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ रखा है। आप पासवर्ड रीसेट कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद में ये आपको शो होंगे। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है AIPGT 2024 का, एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नाम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, सिक्योरिटी पिन ये डालना है। इसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद में अगला पेज आपके सामने आएगा ऐसा, ये आपने भरा है तो आपके सामने ऐसा कैसा हो। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है अपना खुद का और ईमेल आई डालना है। तो ये वो चीज़ डालनी है जो आपने एग्जाम में AIPGT 2024 के एग्जाम में दिया वो का वो डालना है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे आप ये डालोगे अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड एक तरीके से, मेरा नाम महेंद्र है तो मैं ऐसे सेट करता हूँ mahi@12345। तो आपको क्या करना है, ये इसको जो सीक्वेंस है 1 3 5 7 5 4 3 2 या 1 1 1 2 2 2, मतलब अपने नाम से बना लो, लेकिन ये सीक्वेंस चेंज कर दो या फिर @ को पीछे ले जाओ। थोड़ा इजी मत रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना, क्योंकि आपके जो मान लो कि होता है कंपटीशन है, जैसे कि आपके कुछ फ्रेंड्स ही गड़बड़ कर जाएँ या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अपने पासवर्ड को सिक्योर बनाओ। जैसे ही आप इसको करोगे, सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में उससे पहले ही शायद या बाद में आपको ये OTP पूछेगा, जो आपने मोबाइल नंबर डाले थे ना और ईमेल आई डाली, उसके यहाँ पे OTP डालने हैं। ठीक है, जैसे ही OTP डालोगे ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालोगे, उसको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। अब ये आपको ये बाकी की जो प्रोसेस है ये आपकी पेंडिंग है, तो इनकम्प्लीट ये सारी चीज़ें आप उनको अब इनको भरना है। अब अगली डिटेल है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है अपन को, क्योंकि अपने रजिस्ट्रेशन किया अपन ने, अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ आपके सामने से होंगी। ऐसा कैसा शो होगा, आपका रोल नंबर से होगा, एप्लीकेशन नंबर से होगा, आपका नेम से होगा, मदर का नाम से होगा, डेट ऑफ बर्थ से होगी, रैंक डिटेल आपने भरी नहीं लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक आ जाएगी AIPGT के रोल नंबर की वजह से। ठीक है, यहाँ पे शो होने लग जाएगी आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आप मेल हो तो मेल या फीमेल जो भी भरना चाहते हो, नेशनलिटी इंडियन है,
रिलीजन हिंदू या मुस्लिम जो भी आप हो उसके हिसाब से, कैटेगरी आपकी जनरल, ये ध्यान रखना कैटेगरी वही भरना जो एआईपीजीटी के फॉर्म में भरी है। ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, जनरल तो जनरल, ओबीसी तो ओबीसी, एससी तो एससी, एसटी है तो एसटी। क्लियर। अब सिंपल सी बात यह है कि आप स्टेट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्टेट और ऑल इंडिया कोटे कैटेगरी में कोई मतलब नहीं है। आपने अगर स्टेट में जनरल से ईडब्ल्यूएस भरना चाहते हो तो भर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया कोटे में वही भरना है जो एआईपीजीटी में भरी है। क्लियर। सब कैटेगरी डिटेल में क्या होता है भाई, फिजिकल हैंडीकैप है तो यस कर दो, नहीं तो नो। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको यहाँ रखना है, सेव और नेक्स्ट करते रहना है। सेव और नेक्स्ट मतलब होगी जो आपने पिछली डिटेल भरी है वो सेव कर लो, ठीक है। अगर मान लो सेशन एक्सपायर हो जाए, ठीक है, दोबारा से लॉग आउट पूछ ले, कभी कभी क्या होता है कि गलती से वो विंडो हट जाती है, तो दोबारा से आपके यहाँ फिर फॉर्म आप ओपन करोगे तो यहीं से खुलेगा। जैसे ही आपने सेव नेक्स्ट कर लिया तो यहाँ तक कि आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद में अपनी आती है क्वालिफिकेशन डिटेल में, यूजी बीएमएस तो आयुर्वेदा की बात में तो आयुर्वेदा। तो पासिंग स्टेट में बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि पासिंग ईयर कौन सा डाले। जिस ईयर को आपका फोर्थ ईयर का रिजल्ट आता है उस मार्कशीट में देखिए कौन सी ईयर में, 2023 में आया था, 2024 में आया था, या फिर 2022 में आया था, 2021 में आया, 18 में आया, 17 में आया। जिस ईयर पे आपका फोर्थ ईयर का रिजल्ट आता है ना वो ईयर आपको डालनी है। किस यूनिवर्सिटी से आपकी एप्लीफाइड थी कॉलेज, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से मेरी थी तो उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली नाम आएगा, ठीक है। जैसे किसी की अदर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से एप्लीफाइड था उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम डालना है। और सेव एंड नेक्स्ट पर ध्यान रखना है, हमेशा सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है। ओके। अब जैसे अगले करोगे फिर अगली डिटेल आएगी इंटर्नशिप की डिटेल। अब इंटर्नशिप जैसे आपने पता है कि फॉर्म में 31 जुलाई लास्ट डेट है इंटर्नशिप पूरी करने की, वही बच्चे एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्टिंग डेट, इंटर्नशिप प्रमाण पत्र जो कॉलेज से मिला आपको उसमें जो है एग्जैक्ट वही डालनी है, और इंटर्नशिप कंप्लीट डेट आपको ये डालनी है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको यस लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 31 जुलाई कब की पूरी हो सकी, अगस्त में निकल चुका है एक तरीके से, सितंबर में चल रही है काउंसलिंग। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा जो 18 बैच है उसके लिए नाइंसाफी हुई राजस्थान में। तो यहाँ पे अगर 31 अगस्त कर देते, क्योंकि काउंसलिंग 31 अगस्त के बाद स्टार्ट हुई है, तो 18 बैच भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसी को किस्मत बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, जो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र में वो की वो डालनी है। अब इसके बाद में अपन को कोटा चुनना है। ऑल इंडिया कोटा मतलब जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है। अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कौन चुनेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के पढ़े हुए हैं, या दिल्ली मतलब दिल्ली स्टेट के बच्चे पढ़े हुए हैं ना, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अटैच हैं, वो बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एप्लीफाइड कॉलेज में पढ़ते हैं वो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनेंगे। बाकी अदर जैसे राजस्थान वाला बच्चा ये चुनना चाहे तो उसको नहीं है, इसको मत भरना, ठीक है। इसको टिक मत करना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, एक नोटिस आया मैं बता देता हूँ आपको कि एनआईए भी इसमें ही आता है, क्योंकि एनआईए का नाम डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया ना, टू बी डीम्ड। तो बच्चे कंफ्यूज होता है कि एनआईए के चक्कर में इसको चुन लेते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी को। नहीं, एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ही आता है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट। अब जैसे ही आप डीम्ड चुनोगे ना तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी मनी है 55,000 हो जाएगी, 50,000 रिफंडेबल, 5,000 नॉन रिफंडेबल। जैसे ही आप डीम्ड को हटा देते हो, जैसे इसको अनटिक कर दिया आपने डीम्ड को, तो ये 20,000 सिक्योरिटी मनी प्लस जो भी रजिस्ट्रेशन है 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000, 5,000 वो लेगा, ठीक है। उसके अलावा जब 20,000 से मतलब 22 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इतना ही होगा। तो ये डीम्ड के ही है, 55,000 यहाँ पर डीम्ड की वजह से हो रहा है। तो आप इसको, जो बच्चा प्राइवेट लेना चाहता है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसी को चुनना है डीम्ड यूनिवर्सिटी, बाकी किसी को नहीं चुनना है। क्लियर, समझ में आ गया किसको चुनना है। मैंने जो कमेंट्स आ रहे हैं ना उसके हिसाब से आपको समझाता जा रहा हूँ। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपको लग रहा है पिछला वाला देखना है कि क्या क्या भरा है, वो प्रीवियस पे जाके आप देख सकते हो। उसके बाद में आप परमानेंट मतलब इस समय कहाँ पे रह रहे हो भाई, वर्तमान में कॉर्पोरेशन एड्रेस में क्या है कि विलेज नेम क्या है, लोकेलिटी क्या है, विलेज पोस्ट क्या, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वो डालना है। या फिर आप सेम जगह रह रहे थे उसको सेम एज परमानेंट एड्रेस, बिल्कुल सेम, वही दोनों एक जगह रहता है, जहाँ पे आपका घर रहता है वही फॉर्म वहीं भरते हैं। क्लियर। अब जैसे कि प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो आपने अब तक भरा है ना वो सारी चीज़ें, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। तो आपको एक बार एक एक चीज़ चेक करनी है। आपने खुद से भरा है लेकिन फिर भी आपको एक एक स्पेलिंग, एक एक नाम, एक एक चीज़, कैटेगरी, आपके मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल आईडी, आपकी नेशनलिटी, आप मैरिड, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, सब कुछ आपको एक एक बार पूरे चेक करना है। क्लियर। एक एक क्वालिफिकेशन, इंटर्नशिप की स्टार्टिंग डेट,
वो एक एक बारीकी से आपको पूरी चेक करनी है। तो यहाँ आपके आप सामने पूरा शो होगा पूरी तरीके से। जैसे ही आपको यहाँ पे देखो, ये आपको जैसे आपको पता है कि भाई सब ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है यस का, और सेव एंड फाइनल सबमिट, जाके आपका मतलब पूरा फॉर्म हो जाएगा। अब उसके बाद में देखना क्या होता है, यहाँ पे आपको बस अब आएगा पे रजिस्ट्रेशन फीस। लेकिन उससे पहले एक काम करना, नीचे जाना, एक ऑप्शन आता है कि जो कन्फर्मेशन पेज है वो निकालने का, जनरेट कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर राउंड 1, या फिर मेरी बात सुनो, ऐसे किया कर लो कि भाई चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई, तो आज तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं है, 10 तारीख 11 से चॉइस फिलिंग होगी, तो आपने ये प्रिंट कर लिया अभी कन्फर्मेशन। प्रिंट करने के बाद में क्या हुआ, व्यू कर लिया आपने, व्यू देखा, ये आ गया आपके सामने, प्रिंट का ऑप्शन आ गया, आपने प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद में आपने देखा कि यार गलती हो गई, आपने प्रिंट सामने आता है ना, मोबाइल में तो सब सही लगता है, प्रिंट के बाद में आपने कन्फर्मेशन फाइनल सबमिट कर दिया, कन्फर्मेशन हो गया, चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं की ना, आपने अपनी अभी फीस पे करी, ओनली प्रिंट किया, कन्फर्मेशन पे फीस नॉट सबमिटेड ऐसा लिखा आएगा उसमें। लेकिन जैसे आपने उसको प्रिंट किया, आपको पता लगा कि इसमें मिस्टेक है, बहुत सारी मिस्टेक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आपने चेक किया था लेकिन फिर भी गलती हो गई। अब डर पैदा हो गया मन में कि अब क्या करूं मैं, तो आप कुछ नहीं करना, वापस से साइट पे जाना है, लॉगिन करना है, आपको ये दिखाई देगा अनलॉकिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे एक जो साइट में आता है ना अवेलेबल सर्विस, तो यहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आई एग्री टू अनलॉक रजिस्टर, आई डू नॉट एग्री, तो आपको इस पे क्लिक करना है आई एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, कि भाई कहने का मतलब ये है कि हाँ मैं अनलॉक करना चाहता हूँ और उसको एडिट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा पूरी तरीके से, आपकी जो सिक्योरिटी है आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, एंट्री और पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद में OTP आएगा आपका, OTP सबमिट करो, ठीक है। OTP सबमिट किया अपन ने, उसके बाद में जो भी आपने चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जो सब कुछ चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद में ये शो होगा आपको कि भाई क्या क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट है, इंटर्नशिप डिटेल है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग ये इनकम्प्लीट है, तो इसको आपको क्लिक करना है। जो भी मतलब एक तरीके से जो आपका यहाँ पर अधूरा दिखाए ना, वो आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया, क्लियर, आने अधूरा छोड़ दिया कि आपने तो पिछले फॉर्म में कर रखा था, सुनना ध्यान से, आपने एडिट फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आपने सोच रहा कि मैंने पूरा भर रखा है तो मैं तो वो एडिट कर देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ, नहीं, आपको पूरा फॉर्म बकायदा पूरा फॉर्म अगेन भरना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर है आपको ये, फिर जैसे आप पूरा फॉर्म करोगे वापस वहीं पे आ जाओगे, ठीक है, वहीं पे आ जाओगे। फिर आपको यहाँ पे लिखना है रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट। जैसे आप ये पे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने पे करने का ऑप्शन आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ई मित्र वाले के अकाउंट से पे मत करना, अपने अकाउंट से ही पैसा कटना चाहिए, क्योंकि अगर रिफंड की स्थिति होती है तो अपने अकाउंट में आता है, कभी कभी क्या जिस अकाउंट में पेमेंट से कटता है ना उसी अकाउंट में पैसा आता है। तो मोस्टली ई मित्र वाले क्या करते हैं, मैंने देखा यूजी वाले केस में, यूजी की काउंसलिंग कराता हूँ तो बच्चों को क्या रिफंड देते ही नहीं, वो बोल देते नहीं आया। इवन मैंने पर्सनली ये चीज़ें देखी हैं, कुछ बच्चों के फोन आए सर हमारा रिफंड नहीं आया, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप अपने ई मित्र वाले की बैंक की हिस्ट्री चेक करवाइए, तो उनको हिस्ट्री में पता लगा कि उनका पेमेंट आ चुका है, लेकिन ई मित्र वाला मना कर रहा था, अपने अकाउंट से पेमेंट करवाना है, ठीक है। और पेमेंट करते समय अपनी नेट की स्पीड चेक कर लेना कि नेट कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं है, ओके। जैसे ही आप पे रजिस्ट्रेशन फीस करोगे, रजिस्ट्रेशन फीस कर लोगे, जितनी भी आपके यहाँ पे 20,000 या 22 जो भी आएगा, 25 आएगा, क्योंकि आपने प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए तो कोई करवाता नहीं है, मोस्टली कम बच्चे करवाते हैं, गिने चुने, ठीक है। कैंडिडेट आई एग्री करना है, डोंट एग्री तो आप किसी पे कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। ये रूल ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बस एग्री करके प्रोसेस। अब आपने पे कर दिया, ट्रांजेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो टोटल लेवल 24 जितनी भी आपको शो होंगी, कैटेगरी के हिसाब से अलग होगी, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जनरल कैटेगरी को अलग शो होंगी, एसटी को अलग होंगी, एससी को अलग होंगी, ईडब्ल्यूएस को अलग होंगी, वो ठीक है। चॉइस फिलिंग आज तो होंगी नहीं, 10 तारीख को 11 को होंगी ये चॉइस फिलिंग की। यहाँ पे कल भी आप जाओगे ना लॉगिन करने के बाद में, तो आपको लॉगिन करने के बाद चॉइस फिलिंग पे जाना है, यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे आ जाओगे, ओके। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ये ऐसा आएगा, आपको अपना पासवर्ड डालना है, ओके। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे आपके पास OTP आएगा, यहाँ पे OTP मांगता है, मैंने यूजी की में देखा है। जैसे आप एंट्री और पासवर्ड डालते हो ना, तो आपका एक जैसे आप एंटर सबमिट करोगे, सबमिट के बाद में एक OTP आएगा,
और OTP के बाद में ओपन होगी अगली स्टेप ये, क्योंकि यूजी में भी ऐसा ही है, बिल्कुल मैंने यूजी की भी काउंसलिंग करवाई है, सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। आपको ऐसा होगा, यहाँ पे इधर वाले सेक्शन में जितनी भी चॉइस फिलिंग है वो यहाँ पे दिखाई देगी कि भाई इतनी आपके पास एलिजिबिलिटी है, और जो आप भरोगे इधर को दिखाई देगी इस तरीके से। ओके, जैसे कि मुझे आयुर्वेदा संहिता एवं सिद्धांत, यहाँ पे देखो मैं काय चिकित्सा पहले भरता हूँ, अय्या का काय चिकित्सा, तो यहाँ पे 1 नंबर पे आ जाएगा, पहला दूसरा, यहाँ पे 3 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर पे आ जाएगा। तो आपकी चॉइस फिलिंग क्या होगी भाई, अय्या का काय चिकित्सा आपने पहले भरा है। अब अय्या का काय चिकित्सा भरा, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अय्या केसी, ठीक है, पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे यहाँ से जो अय्या केसी है ना, ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। आप यहाँ पे फीस भी देख सकते हो, अय्या की कितनी फीस है, व्यू फीस डिटेल पे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसकी फीस आ जाएगी, फर्स्ट ईयर की कितनी फीस है। ओके, अब दूसरी चॉइस भरनी है आपको, मान लो कि मुझे पंचकर्मा भरनी है। 1 मिनट, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे पंचकर्मा, ये रहा। तो पहला तो केसी भर दिया था अय्या का अपन ने, फिर दूसरा अपन ने पंचकर्मा। तो जैसे आप पंचकर्मा यहाँ भरोगे तो यहाँ से पंचकर्मा गायब हो जाएगा, जैसे आपने इधर ऐड कर लिया था इधर से वो गायब हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो अय्या का ही चल रहा है, अय्या का केसी, अय्या का पंचकर्मा। अब आपको लग रहा है कि मुझे एनआईए का केसी भरना है तीसरे नंबर पे, तो आप यहाँ पे ढूंढिए एनआईए कहाँ पे, तो एनआईए का केसी ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट पहले से तैयार करनी है रफ पेज पे, ताकि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। ओके, जैसे आपने ये भरी, अब आपको लगना है कि यार ये जो चौथे नंबर पे, इसको मैं पहले नंबर पे लेके जाऊं, तो आप इसको अप कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे चल जाएगी, फिर दोबारा आप कर लो, फिर दोबारा आप कर लो, ऐसे करके आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे कि आपको लग रहा है कि इसको मैं नीचे लेना चाहता हूँ डाउन, इसको डाउन पे दबाओगे तो एक नीचे आ जाएगी, ये फर्स्ट पे आ जाएगी ऑटोमेटिक। आपको लगता है गलत बराग आ गया, गलत पे टिक हो गया इधर, तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन है यहाँ पे, क्लियर। देखो यहाँ पे चॉइस फिलिंग, मैनेज चॉइस फिलिंग, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज, मल्टीपल डिलीशन, मतलब 3-4 चॉइस फिलिंग एक साथ डिलीट करने का। तो आप और एक एक कीजिए आराम से, 4-5 दिन है, 11 से 16 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कितनी बार रीअरेंज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पे एक सेशन चलता रहेगा सेव एंड, जैसे आप चॉइस फिलिंग करते रहो तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है, सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है, सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है। जैसे आपने एक चॉइस फिलिंग की सेव, जैसे आपने एक चॉइस फिलिंग की सेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने आपके सामने से होगा, ये प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम नेम मतलब किस डिपार्टमेंट में, कोटा क्या है वो दिखाई देगा आपको, चॉइस नंबर 1 पे 2 3, अब इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। चॉइस यहाँ पे देखो बहुत सारी होगी, 255 हो गई चॉइस फिलिंग, 250 हो गई, 300 हो गई, ऊपर नीचे करने में, एक एक में करने में बहुत टाइम लग जाएगा, कि एक एक को ऊपर ले जाए 200 बार दबाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो चॉइस फॉर्म 1 से लेकर 4, जैसे मतलब आपको मान लो 11 नंबर पे कोई चॉइस फिलिंग है, उसको 15 नंबर पे लेके जानी है, और 15 वाले को 11 पे लेके जानी है, तो जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1-2 बार आप देखोगे ना ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे क्या होगा बस। क्योंकि लॉक का तो ये ध्यान रखना, ये लॉक चॉइस है ना, वो तो 16 तारीख को एक्टिव होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यार लॉक हो जाएगा गलती से, नहीं होगा। आप गलती से इस पर दबा भी दोगे ना 16 तारीख से पहले पहले, तो भी नहीं होगा, 16 सितंबर को ही होगा, ये एक्टिव तभी होगा, क्योंकि ये पास में ही है ना, तो बहुत से बच्चे गलती से दबा भी देते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 16 तारीख को ध्यान से इसको लॉक करना है, 3 बजे के बाद या 2 बजे के बाद ये एक्टिव हो जाएगा, इसको लॉक करना है 2 बजे के बाद में, क्लियर। अब उसके बाद में सेव, जितनी भी आपने चॉइस फिलिंग की वो सेव करना है। यहाँ पे देखो एक करंट सेशन विल बी एक्सपायर विद इन, ऐसा चलता रहता है विंडो में, पॉपअप विंडो में चलता रहता है। तो ये ऐसा होता है कि आपको इससे पहले सेव कर देना, अगर उससे पहले आपने सेव नहीं किया ना जो भी चॉइस फिलिंग, वो दोबारा से हट जाएगी। तो जैसे ये टाइम खत्म होने लगे, हर 2-3 मिनट में सेव करते रहना, क्योंकि 200-300 चॉइस फिलिंग रहती है, तो बच्चे बहुत टाइम लगता है उसमें, 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी लग जाता है, क्लियर। फिर आपने जो भी चॉइस फिलिंग की उसका एक प्रिंट आउट लेना, अनचेक ऑल आइटम्स, डिलीट चेक लिस्ट आइटम, कहने का मतलब है कि एक बार पूरी को एक बार देख लेना, मतलब जो सामने आ जाएगी आपके पास लिस्ट पूरी चेक कर लेना, क्लियर। उसमें आपके देखो यहाँ पे एंट्री और पासवर्ड, पासवर्ड मांगेगा, वही फिर ओटीपी जाएगा जिसमें ईमेल है या लोग मोबाइल पे। और यहाँ पे देखो आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन फिल चॉइस, प्लीज चेक द ऑल फिल चॉइस। यहाँ पे ऑल इंडिया एक्सपेक्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो कितनी चॉइस फिल की आपने ऑल इंडिया की,
यहाँ पे ऑल इंडिया गवर्नमेंट एंटिटी कितने की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट कितने की, डीम्ड की कितने की, यहाँ पे आपके 100 होगी। आई एग्री माई लॉक माई चॉइस, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी चॉइस मतलब जिस दिन 16 सितंबर को लॉक होने वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है। आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो कि हाँ मैं बाद में लॉक कर सकता हूँ, मतलब जैसे 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी 2 बजे से, तो मैं 8 बजे 9 बजे दोबारा से कोई मन में आ जाए ऐड करने की, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। प्रोग्राम नेम, फिर टोटल जितनी आपने चॉइस फिलिंग की वो यहाँ पे शो हो जाएंगी पूरी। बस चॉइस फिलिंग का ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके पास पहले होनी चाहिए लॉक योर चॉइस। लास्ट में जब चॉइस करोगे तो एंटर लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट और फर्स्ट क्लेम टू सेट। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मैं पहले लॉक कर देता हूँ तो पहले सीट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो चाहे आपने 3 बजे लॉक की हो चाहे वो 9 बजे लॉक की हो, आपको जिसकी रैंक अच्छी है उसी को पहले सीट मिलेगी। क्लियर। आपको पासवर्ड डालना है। देखो पासवर्ड ऐसा बनाना जो इजी भी हो और आपको थोड़ा सा यूनिक हो, आपको याद रहे, क्योंकि बार बार पासवर्ड मांगेगा ये। ठीक है, बार बार पासवर्ड मांगेगा क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। आपकी अगर एक गलती तो आपको गलत सीट मिल जाती तो आपका पूरा साल खराब होता है। इसलिए पासवर्ड थोड़ा अच्छे बनाना और यूनिक बनाना। जैसे आप OTP आएगा, देखो मैंने बोला ना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी किस पे आप OTP मंगाना चाहते हो, तो ये OTP आएगा। उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। OTP सबमिट किया आपने और आपके पास ये दिखाई देगा यहाँ पे कि आपने कितनी चॉइस फिल की है। भाई चॉइस फिलिंग की है, कितनी आपके पास नहीं की आपने, कितनी थी आपके पास अवेलेबल। चॉइस लॉकिंग स्टेट यहाँ पे दिखाएगा भाई लॉक करिए कि नहीं किया। जब तक आप लॉक नहीं करोगे यहाँ पे अनलॉक दिखाएगा, लॉक आएगा। उसके बाद में इसका प्रिंट आउट ले लेना, डाउनलोड द लॉक चॉइस प्रिंट आउट लेटर, इसको डाउनलोड कर लेना ही है। देखो ध्यान से, बहुत से बच्चे भाई PDF में, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट पे निकालना है। क्लियर। प्रिंट आउट निकालने के बाद जैसे आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जैसे ही फिर रिजल्ट आएगा 16 तारीख के बाद में, तो व्यू सीट डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, फिर इसी साइट पे आना है सीट एक्टिविटी लिस्ट, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट। अगर आपको सीट मिलती है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। फिर जैसे कि बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट चॉइस इंस्टीट्यूट प्रोग्राम एक्स्ट्रा यूर डूइंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग यू हैव बीन प्रीवियसली अलॉटेड सीट, काइंडली रिपोर्ट द अलॉटेड आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी कॉलेज विद इन द प्रीवियड एज अ मेंटेन एट द काउंसलिंग शेड्यूल फेसिंग विद द अलॉटेड सीट विद कैंसिल। इसमें बताया कि जैसे आपको सीट मिलती है तो आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, जो भी फॉर्मेलिटी वो पूरी करनी पड़ेगी और आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। ओके। अलॉटमेंट लेट डिटेल ऐसी आएगी कि भाई अलॉटमेंट डिटेल, रोल नंबर आएगा आपका, राउंड नंबर कौन से राउंड में मिली, ऑप्शन कौन सा, भाई किस नंबर पे जो सीट भरी थी ना आपने वो मिली है। आपको यही पता रहेगा कि जो अगर आपके पास प्रिंट आउट है उस चीज़ का तो आपको पता लग जाएगा कि 10वें नंबर की सीट मिली है मुझे, तो मैं अगर सेकंड राउंड में अपग्रेड करना चाहता हूँ 9 कॉलेज भरनी है, इंस्टीट्यूट नेम मिला, प्रोग्राम नेम मिला, रैंक मिल गई, अलॉटमेंट कोटा किस कोटे के तहत मिली है आपको। ओके। जैसे आपको डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद में आपको उसको लॉकआउट करके जाना है। क्लियर। आई होप मैंने इसको सारा समझा दिया। कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेरी आपको फिर भी रह जाती है तो मुझे पूछ सकते हो। पासवर्ड थोड़ा अच्छा सा बनाना, यूनिक बनाना, बार बार जरूरत पड़ेगी पासवर्ड डालने की। और जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से ओपन है, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई भी करता हूँ और साथ में वीडियो भी बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।